हमारे शरीर में 11 तंत्र होते हैं जो कि हमारे शरीर की गतिविधियों को संचालित करते हैं। 10 तंत्र सभी में समान होते हैं। सिर्फ प्रजनन तंत्र महिला और पुरुष में अलग-अलग होता है। यह तंत्र संतति को जन्म देने का कार्य करता है। किशोरावस्था में प्रजनन अंगों और उनसे जुड़े तथ्यों के बारे में सही जानकारी होना आवश्यक है, जिससे हम शरीर में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकें और स्वयं के स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रख सकें। आज हम किशोरी प्रजनन स्वास्थ्य में माहवारी संबंधित जानकारियां प्राप्त करेंगे और भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बदलाव पहचाने, भावनाओं को जानें। ये है कि पिछले कुछ दिनों में मैं कुछ ज़्यादा ही चिढ़ने और गुस्सा करने लगी हूँ। और जब गुस्सा आता है तो कुछ का कुछ बोल देती हूँ। फिर बाद में पछतावा होता है, जैसे कल हुआ। गीता, किशोरावस्था में शरीर में हार्मोन्स में बदलाव होते हैं। इनका असर व्यवहार पर भी होता है। सच में दीदी? हाँ, 100% सच। तुम्हें और भी कई बदलाव महसूस हो रहे होंगे ना? हाँ दीदी, हम सभी को ये बदलाव अनुभव हो रहे हैं। एक बड़े बदलाव मासिक धर्म के बारे में तो स्कूल में भी बतलाया था। मैं तो उस दिन माँ के साथ अस्पताल गई थी। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। गीता, तुम्हारे व्यवहार में बदलाव मासिक धर्म आरंभ होने के पहले का लक्षण है। तो क्या सब लड़कियां मेरी तरह गुस्सा करने लगी हैं? हट, मैंने कभी गुस्सा नहीं किया, बल्कि मैं तो चुपचाप रहने लगी थी। सबको एक से लक्षण दिखें जरूरी नहीं, और ऐसे लक्षण दिखें तो चिंता की बात भी नहीं। कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाओगी। गुस्सा करने से कोई हल निकलता है क्या? उल्टा हमारी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और दीदी, सब लोग गुस्से वाली बोलने लगते हैं। इससे तो चुप रहो, वही अच्छा है। आ जाओ तुम लोग। अरे तुम्हारी भी किसी से कहा सुनी हो गई क्या? नहीं तो, मैं तो रेनू के लिए आई थी। इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इसे वो पीरियड के समय दर्द होना कोई बड़ी बात नहीं। गर्म पानी से थोड़ी सिकाई कर लो, आराम होगा। दीदी, मैं समझी इसको भूख लग रही होगी। खाना भी नहीं खाया इसने अभी तक। क्यों? बनाता कौन? 4 दिन खाना नहीं बनाते हैं ना। और इसे तो जमीन पे नीचे सोना पड़ता है। चुप रहना। नहीं रेनू, इन भ्रांतियों पर भी बात होना चाहिए। देखो, मासिक धर्म का आना एक सामान्य प्रक्रिया है। किशोरावस्था में मासिक धर्म का आना संकेत करता है कि लड़की का शरीर मां बनने के लिए तैयार हो रहा है। तो इसमें 3-4 दिन तक खून क्यों आता है? उस दिन स्कूल में बताया था कि शरीर में हर माह एक अंडा बनता है। पकने पर वो अंडा फूटकर बाहर निकल जाता है और उसके टूटने के कारण ही मांसपेशियों में खिंचाव होता है, जिससे दर्द होता है। यह चक्र हर माह चलता है। किसी को 2 दिन तो किसी को 4 या 5 दिन तक रक्तस्राव होता है। अंडा बनने की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है। अब बताओ, इसमें छुआछूत कहाँ से आ गई? तो दीदी, सब अलग रहने को क्यों बोलते हैं? माँ कहती है कि सब पुराने समय से चला आ रहा है। वो सही कहती है। पुराने समय में पानी दूर से लाते थे, आटा हाथ से पीसते थे, इसलिए 4 दिन काम के बजाय आराम करने की परंपरा बनाई होगी। अब तो समय बदल गया, सब काम आसान है, तो करने में क्या? हमारे यहाँ तो कहते हैं कि पापड़ लाल हो जाएगा, अचार खराब हो जाएगा, इसलिए इन सब से दूर रहो। अरे ये सब कहने की बातें हैं, असल में कुछ नहीं होता। काम की बात तो कोई करता नहीं कि मासिक धर्म के समय स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है। हमेशा पैड का उपयोग करो। जहाँ उदिता योजना है वहां तो आंगनवाड़ी से आसानी से पैड मिल जाएंगे। पैड ना हो तो साफ, सूखा और सूती कपड़ा लो। इसके अलावा कुछ भी नहीं। दीदी, स्कूल में बताने के बाद कुछ लड़कियां पैड का उपयोग करने लगी हैं, पर उपयोग के बाद सच्ची दीदी, वो गंदे पैड इधर उधर फेंक देते हैं और फिर कुत्ते सुअर उन्हें मुंह में लेके घूमते हैं। तो क्या स्कूल में इन्हें नष्ट करने का तरीका नहीं बताया था? दीदी, लड़कियों के प्रश्न इतने सारे थे कि कोई बात नहीं, तुम ध्यान रखो। पैड को उपयोग के बाद या तो कागज में लपेटकर कचरा पेटी में डालो या गड्ढा करके मिट्टी में दबा दो, समझी? और काजल कई दिनों से दिखाई नहीं दी, तबीयत तो ठीक है उसकी? अरे दीदी, उसे तो चुप रहने की बीमारी लग गई है। जा जा, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। यदि ऐसा है तो मुझे जल्दी ही काजल से मिलना होगा। क्या हुआ है काजल को?
क्या सच में उसे चुप रहने की बीमारी लग गई है? क्या दीदी उससे मिलने जाएंगी? तब क्या होगा? जानने के लिए देखें अगला अंक। देखी गई कहानी के अनुसार हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। गीता बात बात पर क्यों गुस्सा हो रही थी? क्या आपने भी कभी स्वयं में इस तरह के व्यवहार परिवर्तन को महसूस किया है? यदि हाँ, तो किस तरह के? गीता में मासिक धर्म के आरंभ से पहले कौन से परिवर्तन दिखाई दे रहे थे? मुस्कान और हिना ने मासिक धर्म संबंधी किन सामाजिक भ्रांतियों की बात की? इस कहानी के माध्यम से आपको मासिक धर्म संबंधी कौन-कौन सी नई जानकारियां मिली? मासिक धर्म के दौरान सफाई रखना क्यों जरूरी है? सैनिटरी पैड के सुरक्षित निपटान का तरीका क्या है? याद रखने वाले मुख्य संदेश। किशोरावस्था में मासिक धर्म। सभी महिलाओं व लड़कियों के शरीर में गर्भाशय होता है। गर्भाशय में नलियों के द्वारा 2 अंडकोश जुड़े रहते हैं। आमतौर पर 9 से 16 वर्ष की उम्र के बीच अंडकोश से अंडे पकना शुरू होते हैं। हर महीने एक अंडा बनता है और नली से होता हुआ गर्भाशय में पहुंचता है। तब गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है। गर्भधारण होने पर यही गर्भ का पोषण होता है। गर्भ न ठहरने पर अंडा पककर टूट जाता है और इस परत के साथ योनि से बाहर निकल आता है। इसे ही माहवारी या मासिक धर्म कहते हैं। मासिक धर्म सामान्य तौर पर 4 से 6 दिन तक चलता है। यह एक प्राकृतिक क्रिया है। इस दौरान निकला रक्त अशुद्ध, अपवित्र या गंदा नहीं होता। इसलिए मासिक धर्म के दौरान किसी तरह की छुआछूत या अन्य भ्रांतियों को मानना सही नहीं है। आम दिनों की तरह इन दिनों में भी सभी काम करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान साफ, सूती और सूखे कपड़े का उपयोग करना चाहिए। आंगनवाड़ी में सैनिटरी पैड्स मिलते हैं। दुकानों से भी खरीदे जा सकते हैं। इनके उपयोग से स्वच्छता बनी रहती है। इस दौरान सफाई न रखने से कई प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं। इनसे कई स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए प्रतिदिन स्नान और भीतरी अंगों की सफाई बहुत जरूरी है। उपयोग के बाद कपड़े या पैड को सुरक्षित तरीके से नष्ट करना चाहिए। इन्हें किसी अखबार में लपेटकर कूड़ेदान में डालें या गड्ढा करके जमीन में गाड़ दें। खुले में इधर उधर फेंकना गलत है।